है ना, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो पक्का वो संतत है, 100% बात है, मान लो साहब, ये कहना चाह रहा है ये प्रमेय में, इतनी सी बात है। तो मैं इस प्रमेय को शुरू करने से पहले लिखता हूं कि क्या दे रखा है हमारे को। हमें दिया हुआ है कि फलन अवकलनीय है, कि एफ एक्स जो है एक्स बराबर सी पर अवकलनीय है, ये हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये आपको स्पष्ट होना चाहिए कि ये क्वेश्चन में दे रखा है। अगर दे रखा है तो हम क्या कह सकते हैं, अतः हम ये कह सकते हैं कि एफ डैश सी का मान क्या आएगा उस केस में, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी है, समीकरण नंबर 1 है। ये हम कह सकते हैं अगर फलन एक्स बराबर सी पर अवकलनीय है तो ऐसा होता है, सीधी सी बात है। ये चीज दे रखी है हमारे को, क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि फलन अवकलनीय है, अवकलनीय तो ये फॉर्मूला होता है साहब। क्या सिद्ध करना है वो लिखोगे नेक्स्ट में, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एफ एक्स जो है एक्स बराबर सी पर संतत है, ये सिद्ध करना है। अर्थार्थ क्या सिद्ध करना है, अर्थार्थ हमारे को ये सिद्ध करना है कि अगर मैं लिमिट निकालूंगा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स पर तो वो एफ ऑफ सी के बराबर आएगी। हमें ये सिद्ध करना है, ये पता होना चाहिए क्या सिद्ध करना है और क्या दे रखा है हमारे को। क्लियर है बात की नहीं? बढ़े अपन आगे। हाँ जी, तो अब आगे बढ़े हम लोग और सिद्ध करना है में हमने ये किया है। अब शुरू करते हैं कार्यक्रम। शुरू कैसे करेंगे, बहुत दिलचस्प बात है शुरू करने वाला कार्यक्रम। शुरू ऐसे करेंगे, हम उपपत्ति लिख देता हूं। उपपत्ति का मतलब होता है प्रूफ, उपपत्ति का मतलब होता है प्रूफ। प्रूफ ऐसे शुरू करेंगे कि हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी जो है वो बराबर ही होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी के। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, दोनों बराबर ही तो बातें हैं, सेम ही लिख दी मैंने, तो कुछ इसमें किया नहीं, दिमाग नहीं लगाया कुछ भी इसमें। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाली लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर तो लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ही, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी के डिवाइड में एक तो एक्स माइनस सी से डिवाइड और एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई, ऐसा कर दिया मैंने। मुझे ऐसा बनाना था इसलिए किया मैंने ऐसा। दोनों तरफ सिंपल चल रहा है अभी तक, तो कोई ऐसी बात है नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पूरी लाइन में लिमिट लगा दी मैंने। नेक्स्ट लाइन में मैं लिमिट लगाऊंगा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स सी, पूरी लाइन में लगाएंगे। पूरी लाइन में अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है, वैलिड है एकदम, कोई टेंशन नहीं। इधर भी लगा दी और उधर भी लगा दी, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स सी, और ये पूरा तामझाम यहाँ पर एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अब यहाँ से आगे अगर बढ़े तो आगे कैसे बढ़ा जाएगा, इधर लिखते हैं इसको, यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं। आगे बढ़ने का हिसाब किताब अलग अलग कर दो भैया लिमिट को, और कुछ नहीं करना है। इस पे अलग लिमिट, इस पे अलग लिमिट लगा लो, कोई टेंशन नहीं है। तो इस पे अलग लिमिट लगाएंगे तो क्या बनेगा ये इस पे अलग से लिमिट लगा रहा हूं मैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स हमने अलग कर दिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ ऑफ सी अलग कर दिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी अलग कर दिया, और इनटू में लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स सी एक्स माइनस सी अलग कर दिया। इसको अलग लिमिट, इसको अलग लिमिट, इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सब में लिमिट सेपरेट हो जाती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहां देखिए ध्यान से, ये चल रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ ऑफ एक्स, यहां चल ही रहा है। ये कांस्टेंट है, एफ ऑफ सी कांस्टेंट है, एक्स सी रखना जरा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, ये एफ ऑफ सी ही आ जाएगा वापस से। ये पूरा एफ डैश एक्स है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा तामझाम क्या है, समीकरण नंबर 1 से, ये एफ डैश एक्स नहीं, सॉरी एफ डैश सी है, एफ डैश सी के बराबर है। और यहां लिमिट रखना जरा, ये सी माइनस सी हो जाएगा, सी माइनस सी मतलब ये 0 बन जाएगा एक्चुअल में। तो नेक्स्ट वाली लाइन में अगर अपन कुछ लिखेंगे तो वो ये लिखेंगे कि इधर लेफ्ट साइड में कुछ नहीं छेड़ा, राइट साइड में एक्चुअली इसके साथ मल्टीप्लाई में 0 है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड इक्वल 0 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स जो है वो एफ ऑफ सी के बराबर आ गया। हमें यहीं तक जाना था और हम वहां तक पहुंच गए, संतत साबित हो गया, बस यही करना था क्वेश्चन। तो ये ध्यान